जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो फास्ट ट्रैक रिवीजन में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है विच इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। थ्योरी हो चुकी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कवर हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कवर हो चुका है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही वीडियो में फटाफट से रिकॉल करवाए थे, है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम खत्म करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। उससे पहले आई थिंक किसी पिछली वीडियो में एक बच्चे ने कॉमेंट किया कि सर आप कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं समझा रहे हो। बेटा आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, हमने पूरा डिटेल में सिलेबस कवर कर लिया है। अराउंड 140 वीडियोस आपको मिलेगी, अराउंड एक घंटे की, एक चीज का कॉन्सेप्ट आपको वहां मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फटाफट से बस चीजों को रिकॉल कर रहे हैं। आपने सिलेबस कवर कर लिया, अब क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है तो उसको जल्दी से रिवाइज करना जरूरी है। कुछ बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं, खत्म हो चुके हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं, तो फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं। ये सुनो, तो हम चीजों के लॉजिक्स पहले ही समझ चुके हैं, बस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए ये सीरीज चल रही है, जिसमें हम विद इन 10, 15, 20 मिनट्स पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। तो आज बारी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग की। आज फटाफट से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स के हैं, मैं आपको जल्दी से इस वीडियो में कवर करवा देता हूं। देखो, सबसे पहले सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग होता क्या है, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि सर एक पार्टनर है, यस सर यस, और ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनर ने क्या किया बेटा, पार्टनरशिप फर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है। सर क्या किया, विड्रॉ किया, किसके लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए। बेटा बोर्ड्स के बाद मान लो, ठीक है, आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आप घूमने जा रहे हो गोवा, आपने पैसे निकाले पार्टनरशिप फर्म से पर्सनल पर्पस के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताओ सर, ड्राइंग्स दो टाइप की होती है, एक होती है सर अगेंस्ट कैपिटल, है ना, ये हम कवर कर चुके हैं, हाँ जी पिछली क्लास में कवर किया था, और एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल। तो इंटरेस्ट क्या दोनों पे लगता है या किस पे लगता है, ये बताओ बेटा। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है जो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे पैसा निकाला, क्या उस पे वो इंटरेस्ट देगा, अरे उसी का पैसा है क्यों इंटरेस्ट देगा, सही बात है, ये सर फर्म का पैसा होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना। तो अगर फर्म से वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, इस पे इंटरेस्ट देना होगा, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे हमको क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ड्राइंग्स वर्ड गिवन होता है तो सर उसका मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। पहली बात ये समझ में आ गई, ठीक है सर। अब आप देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है सर, एक बार पहला ट्रीटमेंट तो क्या होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे। क्यों सर, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, क्यों भाई, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से पैसे ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है, हाँ सर हाँ, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे। सर दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है, ये तो फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गया, दूसरा सेकंड ट्रीटमेंट होता है जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है। सर क्या, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। देखो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में आता है, और अगर फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट में आएगा। सर कहां पे, डेबिट साइड पे। क्यों, क्योंकि पार्टनर ने इंटरेस्ट देना है तो पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है, दैट इज व्हाई डेबिट साइड। सर ये ट्रीटमेंट हो गया, हाँ ये ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद आते हैं कैलकुलेशन पे। अब देखो मेरी बात ध्यान से, सर अगर हम बात करेंगे किसकी, कैलकुलेशन की, कैसे हो सकती है फटाफट से देखते हैं। देखो किस टाइप से हो सकती है, क्या क्या हमको देखना है। देखो सर कैलकुलेशन दो टाइप से, सबसे पहले हमको ये देखना है कि सर रेगुलर ड्राइंग्स है या इररेगुलर ड्राइंग्स है। सबसे पहले क्या देखना है कि भाई रेगुलर है या इररेगुलर। अब इसका मतलब क्या होता है सर, इररेगुलर और रेगुलर में डिफरेंस क्या है। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब है कि पार्टनर ने जो भी पैसा निकाला पार्टनरशिप फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से जो भी पैसा लिया, एक तो वो सेम अमाउंट लिया, मतलब पूरे साल जितनी भी बार पैसा निकाला, जितनी भी बार पैसा निकाला वो क्या निकाला है सर, सेम अमाउंट का निकाला है। 1000 रुपए निकाले हैं तो हर बारी 1000 रुपए निकाले हैं, 2000 निकाले तो 2000 निकाले हैं, ठीक है। और जितनी बार ड्राइंग्स करी है सर, टाइम इंटरवल सेम है। सर क्या है, सेम। सर मतलब बेटा अगर मैंने आज ड्राइंग्स करी है, ठीक है, फिर अगले महीने ड्राइंग्स करी है, तो जो भी मेरा ये टाइम पीरियड है हमेशा सेम रहेगा। हर ड्राइंग्स के बीच का टाइम पीरियड सेम है। हर महीने की पहली डेट को कर रहा हूं तो हर महीने की पहली डेट को ही कर रहा हूं, क्वार्टर में कर रहा हूं पहली डेट को तो हर क्वार्टर के पहली डेट को, टाइम इंटरवल सेम है, उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर ड्राइंग्स बोलेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, इररेगुलर। अगर हम बात करें पहले इररेगुलर की, किसकी, इररेगुलर की, कि कभी भी कुछ भी निकाल रहे हो तो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं सर। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। एक आपका सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। सर दोनों ही बहुत ही सिंपल है सर, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, सिंपल मेथड, मान लो मैं आपका सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लो भाई ये आपका पार्टनर है पिंकू। अच्छा, पिंकू ने कब विड्रॉ किया, पिंकू ने विड्रॉ किया 30th ऑफ जून को। सर कितना अमाउंट विड्रॉ किया, इसने अमाउंट विड्रॉ किया 10,000।
ओके। और इसने विड्रॉ किया 1 अक्टूबर को। सर कितना अमाउंट 20,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है बेटा, मान लो 12% पर एनम है। सर कितना है 12% पर एनम। ऑल राइट, सुनो मेरी बात ध्यान से। सर देखो रेगुलर तो नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है भाई, कोई रेगुलर नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं 30 जून की बात करता हूं तो पहली बात कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा बेटा, इसमें जून काउंट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता भाई। 30 जून को इसने विड्रॉ किया है, मंथ का एंड है, हाँ, तो इंटरेस्ट कब से लगेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीने के लिए। सर 30 जून को विड्रॉ किया है तो 30 जून से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगाओगे, हाँ भाई 9 महीने के लिए इसने पैसे अपने पास रखे हैं सर, बिल्कुल। तो 9 महीने का इंटरेस्ट सर मतलब 10,000 पे आप इसका 12% का इंटरेस्ट लगाओगे फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। अब 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है तो भाई इसमें अक्टूबर भी काउंट होगा, हाँ सर बिल्कुल काउंट होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, हाँ सर हाँ 6 महीने के लिए। तो 20,000 पे आप क्या करोगे, 12% का इंटरेस्ट लगाओगे फॉर हाउ मेनी मंथ्स, अरे बोलो फटाफट से, फॉर 6 मंथ्स। बस ये इसका क्या आ जाएगा, दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि भाई इस पे आपने 9 महीने का इंटरेस्ट लगाया और इस पे आपने 6 महीने का, 31 मार्च तक आपको टाइम पीरियड देखना है और आपका इंटरेस्ट आ गया। सिंपल मेथड। हाँ, अब प्रोडक्ट मेथड कब यूज करते हैं सर, जब ड्राइंग्स बहुत ज्यादा हुई है, एक से ज्यादा ड्राइंग्स है, तो बस सिंपल मेथड को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा और शॉर्टकट निकाला है, उसको उन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट मेथड। सबको पता है प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, मैं आपको फटाफट से एक बार रिकॉल करवाता हूं। देखो क्या होता है, देखो सर आपने मल्टीपल ड्राइंग्स करी, हाँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं यही एग्जांपल लूं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक तो आपने 30 जून को विड्रॉ किया, सर कितना 10,000, अच्छा ठीक है। एक आपने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया, कितना 20,000, ठीक है। अगर मान लो मैं अभी दो ले रहा हूं तो मैं इसमें क्या करता हूं, सबसे पहले टाइम पीरियड निकालूंगा। सर क्या निकालूंगा, टाइम पीरियड। अच्छा टाइम पीरियड मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है, वो तो हमने इसमें भी निकाला, हाँ सर निकाला। तो यहाँ पे आपने लिखा 9 मंथ्स का, इसमें 6 मंथ्स का। फिर आपको करना है प्रोडक्ट मतलब कि भाई अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड के साथ। सर कितना आ जाएगा 90,000, यस सर यस, और 120। सर वो तो हमने ऊपर भी किया है, अगर आप देखोगे 10,000 को 9 से मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हो, 20 को 6 से, हाँ बिल्कुल कर रहे हो, बस इसमें एक स्टेप कम हो जाता है। सुन लो ध्यान से, प्रोडक्ट का टोटल निकालोगे कितना आएगा, 2,10,000, हाँ। अब प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, आईओडी कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट, अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, जो भी आपको रेट गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1/12। इसके सारे लॉजिक्स मैं आपको समझा चुका हूं पहले, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट आपका 2,10,000 है, यस सर यस, रेट आपका 12% है, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये आपका होता है प्रोडक्ट मेथड। देखो बहुत ही सिंपल है, बेसिकली क्या हुआ कि यहां पे आप 12% और 12% बार बार हर ड्राइंग के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसने क्या बोला, सुनो मैं 12% एक ही बार मल्टीप्लाई करूंगा, बाकी सब सेम है। हाँ देखो आपने 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 किया, 20 मल्टीप्लाई बाय 6 किया, 12% को कॉमन ले लिया, हाँ सर हाँ, तो 12% आपका एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ, बचा क्या, बचा सर अपॉन में 12, तो बस फॉर्मूले में अपॉन में 12 आ गया। तो जो कॉमन चीजें होती हैं, वो आपने बाहर निकाल दी और आपने बाकी सब सेम ही किया है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, दिस इज प्रोडक्ट मेथड, एब्सोल्युटली यस। अब आते हैं बेटा किस पे, अब आते हैं रेगुलर ड्राइंग्स पे। किस पे आएंगे, रेगुलर ड्राइंग्स पे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सर, रेगुलर ड्राइंग्स मतलब आपको बता चुका हूं, सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड, ठीक है। इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सर क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू, जो भी आपने पूरे साल में ड्राइंग्स करी है, दैट इज टोटल ड्राइंग्स, यस सर यस, पूरे साल थ्रू आउट द ईयर जो आपने ड्राइंग्स करी है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, यस सर बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब सारा खेल एवरेज पीरियड का होता है कि भाई एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, तो एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सबको पता होना चाहिए, जो बच्चे भूल गए हैं फटाफट से देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। अच्छा जब आपने पहली बार ड्राइंग करी, हाँ, तब से लेके 31 मार्च तक का कितना टाइम पीरियड है, ओके, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, और जो लास्ट में ड्राइंग करी है, आखिरी साल की बिल्कुल आखिरी वाली जो ड्राइंग्स है, आफ्टर ड्राइंग्स, इन दोनों को प्लस करके आपको डिवाइड करना है 2 से। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, आपका क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड। सर फॉर एग्जांपल आप सबको पता है, अगर बेटा मैं मंथ्स की बात करता हूं, किसकी, मंथ्स की, हाँ, तो मंथली अगर आपने विड्रॉ किया है, मंथली मतलब हर महीने विड्रॉ किया है, हाँ, तो
तो या तो आपने बिगिनिंग में विड्रॉ किया होगा, हाँ सर बिल्कुल, या आपने मिडल में विड्रॉ किया होगा, एब्सोल्युटली यस, या फिर आपने एंड में विड्रॉ किया होगा, बिल्कुल सही बात है सर। अगर आपने बिगिनिंग में विड्रॉ किया है, अगर हम देखेंगे बिगिनिंग का, तो बेटा देखो आपको पता है कितने मंथ्स होते हैं, मैं अगर आपको लिखूंगा यहाँ पे तो देखो बेटा अप्रैल, यस सर यस, आपका मई, हाँ जी, जून, राइट, ठीक है, ये आपका जून हो गया, देन जुलाई। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या है, कैसे निकला, ये बोल रहा है कि देखो पहली ड्राइंग कब हुई होगी, पहली ड्राइंग हुई होगी 1 अप्रैल को, साल की पहली ड्राइंग 1 अप्रैल, हाँ ऐसे ही आप जाते जाओगे, हर महीने की पहली डेट को आपने विड्रॉ करा है, फिर आएगा मार्च, तो आपने 1 मार्च को की होगी, हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये क्या बोल रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल से 31 मार्च, कितने महीने, पूरे 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी है सर 1 मार्च को, तो 1 महीना बचा हुआ है, 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2 6.5। तो सारे के सारे एवरेज पीरियड ऐसे ही निकलते हैं, जब आप निकालोगे तो बिगिनिंग का आएगा 6.5, हाँ सर हाँ, मिडिल का 6 आएगा और एंड का कितना आएगा 5.5, करके देखोगे, हाँ जी। अब बेटा इसका एक शॉर्टकट होता है जो मैं जनरली अपनी क्लासेस में नहीं बताता हूं, क्योंकि अब एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि भाई इसको निकालना कैसे होता है। सर क्या शॉर्टकट होता है, फटाफट से बताओ बेटा, मैंने कभी अपनी क्लासेस में ये नहीं बताया, लेकिन एक बार फटाफट से सुन लो, क्या आपकी हेल्प हो जाए। देखो सर सबसे पहले देखो कि आपने साल में, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सर, क्या आपने पूरे साल विड्रॉ करा है, हाँ तो मतलब 12, अच्छा ठीक है, प्लस अगर बेटा बिगिनिंग में विड्रॉ किया है तो क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, अच्छा ठीक है, प्लस सर टाइम इंटरवल क्या है, मंथली है, एक महीने बाद, +1/2 6.5। सर क्या बोल रहे हो आप, ये देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है ध्यान से सुनो सर, क्या आपने थ्रू आउट द ईयर विड्रॉ किया है, हाँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, 12 महीने होते हैं, प्लस अगर बेटा बिगिनिंग में विड्रॉ किया है तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है, प्लस अब टाइम इंटरवल क्या है, महीने का, हर 1 महीने बाद +1, ठीक है सर। जैसे कि अगर हम बात करें एंड की, तो एंड में 12 पूरे महीने विड्रॉ किया, हाँ एंड के लिए माइनस साइन यूज करते हैं, सर क्या यूज करते हैं, माइनस साइन। अब क्या हर महीने विड्रॉ किया, हाँ तो -1/2 5.5। बेटा ये मैंने कभी नहीं बताया क्योंकि लॉजिकल नहीं होता है, बस ये ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है, तो शायद आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प कर दे, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, ठीक है राइट। उसके बाद अगर मिडल है तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं करना, 12/2 6, राइट ठीक है। अगर आप इसको यूज करोगे, जैसे मैं क्वार्टरली बात करता हूं, सर क्या बात करेंगे, क्वार्टरली, अच्छा ठीक है। अगर हम क्वार्टर की बात करेंगे, सर क्वार्टर में भी क्या हो सकता है, या तो बिगिनिंग में विड्रॉ किया होगा, यस सर यस, या फिर आपने मिडल में विड्रॉ किया होगा, हाँ जी बिल्कुल, या फिर आपने क्या किया होगा, एंड में विड्रॉ किया होगा, हाँ। अगर एवरेज पीरियड निकालना है, देखो पूरा खेल एवरेज पीरियड का होता है, यस सर यस, एवरेज पीरियड अगर फॉर्मूले वाइज निकालेंगे, सर जो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है, हाँ सर क्वार्टर 3 महीने का होता है, मतलब सर आप अगर देखो अप्रैल, यस सर यस, फिर आपका आया क्या सर मई, ठीक है, और आपका आया जून, हाँ सर हाँ, फिर नेक्स्ट क्वार्टर आएगा सर जुलाई, ठीक है, अगस्त, यस सर, और सितंबर, सर फिर नेक्स्ट क्वार्टर आएगा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यस सर, जनवरी, फरवरी और मार्च। सर ये हमारे क्वार्टर्स है, हाँ एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, हर क्वार्टर 3 महीने का होता है। अब सुनो सर, बिगिनिंग में विड्रॉ किया मतलब 1 अप्रैल को, हाँ तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना हो गया सर, आपका 12 महीने, ठीक है, प्लस सर लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट क्वार्टर में, हाँ लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो 1 जनवरी को, हाँ तो 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 3 महीने, /2 7.5। ऐसे ही मिडल और एंड का निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे अपनी शॉर्टकट यूज करता हूँ, देखो शॉर्टकट क्या है, क्या आपने पूरे साल विड्रॉ करा है, हाँ सर क्या है, पूरे साल विड्रॉ किया है तो 12 आएगा, प्लस अगर बिगिनिंग में है तो कौन सा साइन आएगा, प्लस, ठीक है। टाइम इंटरवल कितना है, 3 महीने का, टाइम इंटरवल 3 महीने का है, तो कितना आ गया ये 7.5। अगर आप बात करोगे किसकी सर, एंड की बात करोगे, अगर बेटा मैं फॉर्मूले यूज करके एंड निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो 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 सर, फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग, है ना सर। अगर मैं हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा हूं तो मतलब मैंने कब विड्रॉ किया होगा, 30 जून को, हाँ, और लास्ट कब विड्रॉ किया होगा, 31 मार्च को। 30 जून से 31 मार्च 9 महीने होते हैं, बिल्कुल, और 31 मार्च से 31 मार्च 0 महीने होते हैं, बिल्कुल, तो /2 कितना आ रहा है, 4.5। अगर मैं शॉर्टकट यूज करूंगा तो कैसे करेंगे, देखो 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 12, हाँ जी, अब क्योंकि एंड में विड्रॉ किया है तो एंड के लिए माइनस यूज करेंगे, हाँ जी बिल्कुल, बिगिनिंग के लिए प्लस और एंड के लिए माइनस, टाइम इंटरवल 3 महीने का है, हाँ जी, /2 कितना आ रहा है, 4.5,
राइट। तो बेटा ये मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं, ये उन बच्चों के लिए जिनको बेटा फॉर्मूला बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है या वो फटाफट से आंसर सॉल्व कर सकते हैं। जनरली मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा एमसीक्यूज के टाइम पे, है ना। मैं ये आपको जनरली सीयूईटी के टाइम पे ये मैं आपको यूज करना और सिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि सीयूईटी में शॉर्टकट चाहिए, राइट। एमसीक्यूज में टाइम कम होता है तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो क्योंकि वहां पे आपको एक्सप्लेन नहीं करना कुछ भी, ठीक है सर। उसके बाद अगर मिडिल की बात करेंगे, जैसे मैंने बोला कि भाई वहां पे तो कुछ नहीं करना, 12/2 कितना आ जाएगा 6 मंथ्स, कितना आ जाएगा 6 मंथ्स। आई होप आपको एवरेज पीरियड निकालना आ गया। हाँ जी बिल्कुल निकालना आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो भी आपने पूरे साल टोटल ड्राइंग्स करी है। सर जैसे अगर आपको बोला है 1000 पर मंथ, क्या बोला है 1000 पर मंथ, अब बिगिनिंग में करी हो, एंड में करी हो, मिडिल में करी हो, हर महीने 1000 विड्रॉ करिए। हाँ 12 महीने होते हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 12000, टोटल ड्राइंग 12000 आ जाएगा। रेट आपका 12%, एवरेज पीरियड आप निकाल लोगे। सिमिलरली अगर क्वार्टरली बोला है, सो क्वार्टरली मान लो अगर 1000 पर क्वार्टर है तो भाई कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो भाई टोटल ड्राइंग कितनी आएगी आपकी 4000, है ना। साल में 4 बार विड्रॉ करा है, बिल्कुल सही। तो ये हो गया हमारा एवरेज पीरियड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ऐसे इसमें 6 मंथ्स भी है, 9 मंथ्स भी है, सिमिलर फॉर्मूला यूज करोगे आप आराम से निकाल लोगे। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सर क्या रखनी है, अगर आपको डेट मेंशन नहीं है, इफ डेट इज नॉट मेंशन, आपने पूरे साल विड्रॉ किया है, क्या किया सर पूरे साल विड्रॉ किया, आपको जनरली क्या गिवन होता है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, है ना। ऐसे वर्ड्स आपको गिवन होते हैं, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। यस सर यस, अगर आपको ये वर्ड गिवन है ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, अब आपको डेट तो बताई नहीं है, नहीं, इसमें हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लेते हैं। सर क्या लेते हैं, 6 मंथ्स लेते हैं कि भाई हमने एवरेज पीरियड 6 महीने लेना है। अगर आपको बोला है आपने 50,000 विड्रॉ करा पूरे साल, तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, 50,000 टोटल ड्रॉइंग्स है, यस सर यस, 12% का इंटरेस्ट रेट है बिल्कुल, और 6 महीने के अकॉर्डिंग मुझे निकालना है। सिंपल हो गया, हाँ जी सर। लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। सर आपको पता है रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन होता है, क्या गिवन होता है, पर एनम। लेकिन अगर पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, जैसे जनरली आपको 12% पर एनम गिवन होता है, बेटा ये पर एनम क्या सिग्निफाई करता है कि आपको टाइम पीरियड कंसिडर करना है, आपको एवरेज पीरियड निकालना है, ये बताता है। लेकिन अगर पर एनम वर्ड इज मिसिंग, इज नॉट गिवन, अच्छा मतलब सर, मतलब बेटा आपको सिर्फ क्या दे रखा है, इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा है सिर्फ 12%, पर एनम वर्ड नहीं है, नहीं, तो बेटा यहां पे आपको कोई भी एवरेज पीरियड नहीं लेना है, आपको जो इंटरेस्ट निकालना है वो पूरे 12 महीने का निकालना है। आपको इंटरेस्ट 12 महीने का निकालना है। मतलब सर अगर मैं इसी की बात करूंगा तो मुझे यहाँ पे 6 महीने वगैरह कुछ नहीं लेना, मुझे हमेशा पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, पूरे साल का। अगर आपको पर एनम वर्ड गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सबसे पहले देखा करो क्या इंटरेस्ट रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन है। अगर गिवन नहीं है दिमाग लगाना ही नहीं है। जितनी भी आपकी ड्राइंग्स है पूरे साल, मतलब आपको बोला है कि हर महीने आपने बिगिनिंग में 1000 विड्रॉ किया तो टोटल ड्राइंग 12000 है, हाँ। अब बिगिनिंग में विड्रॉ किया, ठीक है, तो आप एवरेज पीरियड कंसीडर करोगे। लेकिन अगर आपको पर एनम वर्ड नहीं दिया तो दिमाग नहीं लगाना, बस 12000 का 12% कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सर कोई एवरेज पीरियड नहीं, नहीं बेटा कोई एवरेज पीरियड नहीं अगर आपको पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ गई? आई होप मैं ये 15 मिनट में, आई थिंक 15 मिनट्स की वीडियो होगी, आई होप ये 15-20 मिनट्स में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे पॉइंट्स रिकॉल करा पाया हूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे कंसीडर करे हैं। पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, डेट मेंशन नहीं है, एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, मैंने आपको एवरेज पीरियड की एक छोटी सी ट्रिक भी बताई है अगर आप यूज करना चाहो तो, ठीक है। वैसे हमारा एवरेज पीरियड का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। जब मुझे वर्किंग नोट्स में दिखाना है 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको बताया कि फटाफट से कैसे करना है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट मेथड देख लिया, सिंपल मेथड देख लिया। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी खत्म हो जाता है। ये सर नो, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर हमारा फटाफट से रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। आई थिंक हमने 4-5 वीडियोस में आधा चैप्टर कवर कर लिया है। 15-20 मिनट्स की वीडियो है अगर आप देखोगे। हाँ या ना, फटाफट से मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर ये वीडियोस हेल्प कर रही है, या अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई फीडबैक देना है तो प्लीज आप फीडबैक दे दीजिए। और मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जितना ज्यादा शेयर करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा और बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।